नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में सर्दी का सितम बढ़ चुका है और जो पारा है वो लगातार गिरता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में जो कोहरा है वो छाया रहेगा। जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, पटना की ये तस्वीरें हैं, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोहरा छाया हुआ नज़र आ रहा है। विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। 100 से 150 मीटर की दूरी जो है वहाँ भी जो लोग हैं वो नहीं देख पा रहे हैं और इसको लेकर के जो यातायात में जो दिक्कतें हैं वो भी पटनावासी जो है वो झेल रहे हैं। सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग ज़िले हैं जहां पर ठंड जो है वो अपना कहर बरपा रहा है। वहीं अगर हम बात करें प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं की, तो वे व्यवस्थाएं जो है वो पर्याप्त नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में और जो पारा है वो लुढ़केगा। दिन का जो पारा है वो काफ़ी कम है और साथ ही साथ रात में भी काफ़ी जो ठंड है वो लोगों को सता रही है। और ऐसे में जो दिनचर्या है वो भी लोगों की थोड़ी सी प्रभावित ज़रूर हुई है, क्योंकि ठंड के सितम के साथ से लोगों की जो दैनिकचर्या है वो बदल जाती है। जो लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और ख़ास करके बुज़ुर्गों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि ख़ुद को ठंड से बचाने की जो कोशिश है, गर्म कपड़े का जो इस्तेमाल है वो लोगों को करना होगा। और ठंड को लेकर के जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया और बताया गया है कि जो पारा है वो और गिरेगा और इसके साथ साथ सर्दी के सितम के साथ साथ जो कहीं कहीं जो बूंदाबांदी की खबरें हैं वो भी आ सकती हैं निकल कर, क्योंकि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर बूंदाबांदी की भी जो संभावना है वो जताई गई है। और ख़ास करके 17 दिसंबर की अगर बात करें तो 17 दिसंबर से जो ठंड का प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि दिसंबर का ये महीना है और इसी पीरियड में जो है वो ठंड काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इस ठंड से ख़ुद को बचाव कैसे करें ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। गर्म जो खाने हैं, गर्म जो कपड़े हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग करें। लेकिन इसका असर जो है वो फ़्लाइट पर जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रेन शेड्यूल पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी लो हो चली है। और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को भी देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो धुंध है, कोहरा है वो छाया हुआ है और कुछ भी ख़ास दिखाई नहीं दे रहा है। आसमान में भी जो कोहरा है वो नज़र आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है कि ठंड से जो जुड़ी व्यवस्थाएं हैं वो करनी होगी। हालांकि पटना अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की तरफ से जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ठंड के सितम के साथ साथ ज़रूरी हो जाता है कि आप जगह जगह पर जो अलाव की व्यवस्था है वो करें, ताकि लोग जो हैं सर्दी के सितम से खुद को बचा सकें। क्योंकि कई ऐसे जो लोग हैं वो अपनी रात सड़कों पर गुजारते हैं और ऐसी जो तस्वीरें हैं वो विभिन्न सड़कों की, विभिन्न शहरों के सामने आती है, जहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जहाँ पर आप जब रात में निकलेंगे तो आप देखते हैं कि जो लोग हैं वो सड़कों पर रात गुजार रहे हैं। कई ऐसे गरीब लोग हैं, तो उन तक मदद कैसे पहुँचाई जाए ये बड़ी चुनौती सरकार के लिए, प्रशासन के लिए होगी। हालांकि इस बीच कंबल बांटने का काम और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत परेशानियों का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है। और जो ठंड है वो और अपना कहर बरपाएगी और मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच बूंदाबांदी भी होगी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो जनजीवन है ठंड से वो अस्त व्यस्त हो चला है इस कुहासे, इस कोहरे के कारण।